पूर्ण प्रयास करिए। आप अपनी बेटी, माँ, बहन या अपनी पत्नी को इतना साक्षर रखिए, इतना समर्थ रखिए पत्नी को, निरंतर निस्संदेह आपको जीवन में या आपके बालकों को कष्ट नहीं होगा। ऐसा स्वयं कथाकारों ने निरंतर हमें, गुरुदेव हमारे इत्यादि कहते हैं। देखिए महाराज दशरथ हैं और अनन्य अनन्य राजा ऐसे हुए हैं जो जिनके साथ नारी ने साथ दिया है ना, उसको कोई हरा नहीं सकता। और जैसे ही किसी का साथ जब नारी छोड़ देती है तो आप जान लीजिए आपकी हार निश्चित है। ये शास्त्र का वर्णन है इस प्रकार से। माँ सीता लंका में रहते हुए भी निरंतर भगवान का ध्यान रखती है पति की तरह। तो जो पति के लिए प्रार्थना करती हैं या पति के लिए व्रत इत्यादि करती हैं, उनका पति कभी हारता नहीं है। ऐसे ही मुक्ति निश्चित है जब तक आप भूमि पे रहेंगी दीदी रानी। ये शास्त्र में लिखा है, कभी आप कथा सुने तो उसमें पढ़ लेना कि जिसकी पत्नी इस भूमि पे जब तक तप कर रही है वो पति वहाँ बैकुंठ में रहेगा। उसी को सती कहा है। सती मतलब जो यहाँ पे जो साथी है उसी को सती कहा है। अग्नि में जलने वाले को इतना सती नहीं कहा है, किसी ने सोचा अग्नि में जल जाएंगे। तो मुक्ति उनकी निश्चित है। और सुनिए, जब आप इस भूमि से जाएंगी, जब आप इस भूमि से बैकुंठ में जाएंगी, तो क्योंकि आपने यहाँ अपने गए हुए पति के लिए व्रत रखा है, तप किया है, फिर आप दोनों को बैकुंठ में रखा जाएगा, ऐसा शास्त्रिक कथा कह रही है। और फिर बहुत लंबे समय तक आप दोनों को बैकुंठ में अनन्य सुखों को दिया जाएगा, कल्प वृक्ष के, जो आप कल्पना इच्छा रखेंगी। फिर जब आप दोनों का एक समय आ जाएगा, फिर से आपको इस भूमि पे बड़े सुंदर उच्च कुल में, जहाँ आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा है कि जो नारी अपने पति के लिए पतिव्रत रखती है, क्योंकि सबसे बड़ा पतिव्रती है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। कोई और व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पतियों के प्रति या पति व्रत रख लें, वही सबसे बड़ा व्रत है। और इससे, क्योंकि जो लोग पति व्रत रख रहे हैं या पति की सेवा कर रही हैं, तस्वीर में कर रही हैं या साक्षात कर रही हैं, उनको सभी व्रतों की प्राप्ति हो जाती है। फिर किसी व्रत की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ही देवी हैं, आपके नाम के पीछे देवी लगा है। और मुक्ति भी निश्चित ही कही गई है।